राधे राधे, जय माँ बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी के दिन और उपायों के बारे में। तो मंगलवार के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें प्रभु हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका शास्त्रार्थ वर्णन बहुत ज़्यादा है। कि अगर आपने एक बात भी सुनी होगी, मंगल न खोले जूड़ा, बुद्ध न पहने चूड़ा, तो ये कोई ऐसे ही नहीं था। आप देखिए, जो पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो सारे परिवार एक साथ रहता था, मंगल कार्य भी होते थे। और आजकल बेटियों की एज इतनी हो जा रही है, बेटों की एज इतनी हो जा रही है, शादियां नहीं हो रही हैं और डिवोर्स के केस इतने सुनने को आ रहे हैं। कोई मंगल कार्य ही नहीं हो रहे हैं तो अड़चन आ रही है। तो और पहले देखिए, सब एक साथ रहते थे, घर का एक सदस्य कमाता था और सब साथ मिलके रहते थे। तो चलिए, क्योंकि हमें छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। हमें पत्री नहीं पता, लेकिन छोटी छोटी बातों से हम अपने काफ़ी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। आजकल मैं इन्हीं चीज़ों पे डाल रही हूँ। तो चलिए, आप सब जानते हैं कि हनुमान जी का जो दिन होता है वो मंगलवार होता है। और हनुमान जी के साथ इस दिन माँ की भी पूजा होती है, देवी माँ की भी पूजा होती है। और जिन बेटियों की शादियां नहीं होती, दिक्कत होती है, कहते हैं कि सैटरडे के दिन मंगलवार के दिन यदि वो माता को सुहाग का सामान चढ़ाएं, सौभाग्य की चीज़ें, तो उससे उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन देवी की पूजा करना भी बेस्ट माना जाता है। और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। और चलिए, और वैसे भी कहा जाता है माँ की पूजा करने से तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती ही है। अगर आपका मंगल शुभ है तो आप मतलब पत्री में यदि शुभ है या बलवान है या उसकी डिग्रियां ज़्यादा हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं या आप अपने किसी ऐसे शत्रु से मिलने जा रहे हैं कि, तो आप ना रेड कलर का कपड़ा पहन कर जाए, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और इस दिन कहा जाता है कि माताओं को, शादीशुदा स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर ज़रूर भरना चाहिए। आपने इससे संबंधित एक कहानी सुनी होगी, इसका हमारे पुराण में वर्णन भी है कि एक बार माँ सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तभी हनुमान जी वहां आते हैं और वो सब देख रहे होते हैं। तब ये देखकर वे पूछते हैं कि माँ, आप ये क्या कर रही हो? तो माता मन ही मन मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ऐसा करने से आपके प्रभु श्री राम की आयु बढ़ जाएगी और मुझे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो हनुमान जी ने सोचा कि मुझे माता के इतने सिंदूर लगाने से उनको प्रभु श्री राम की आयु बढ़ जाएगी। और तो माँ ने देखा कि हनुमान जी सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे को सौभाग्य की प्राप्ति होगी और मैं सदा सुहागन रहूंगी। तो हनुमान जी ने सोचा, माता के इतने सिंदूर लगाने से अगर प्रभु की उम्र बढ़ रही है, यदि मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूंगा तो मेरे प्रभु श्री राम तो अमर हो जाएंगे। तो भक्त ऐसे ही होते हैं, वे ये नहीं सोचते कि वे तो स्वयं भगवान है, उनको आयु की क्या आवश्यकता। तो ये तो खैर चलिए, भक्त और भगवान के बीच की बात है। ये उनके प्रति उनका स्नेह है और भाव है, भक्ति है। फिर क्या, उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गए। प्रभु ने कहा, ये हनुमान, ये तुमने क्या किया? तो हनुमान जी ने बड़े ही
शांत स्वभाव से प्रभु को जवाब दिया, कहा मैंने सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया क्योंकि अब आप अमर हो जाएंगे। प्रभु मंद ही मंद मुस्कुराए और उनकी इस भाव को देख करके वो उनकी आंखों के में थोड़े अश्रु से आ गए। तो चलिए, कहानी तो लंबी है लेकिन इस थोड़ा सा वर्णन है, सुनाया मैंने आपको। तो कहते हैं कि तभी से ये परंपरा चलने लगी कि हनुमान जी पर चोला चढ़ाया जाएगा। रामचंद्र जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि ये चोला चढ़ाना शुरू हो गया है। तभी से कहते हैं जब भी हनुमान जी पर चोला चढ़ाया जाता है तो हनुमान जी अपने भक्त के सारे कष्ट दूर करते हैं। सॉरी। मंगलवार के दिन स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो उन्हें पति का प्यार मिलता है और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लेडीज़ों में आपको हार्मोनल्स प्रॉब्लम देखने को आती है, मतलब उनके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, पीरियड्स टाइम पर नहीं होते हैं, या इसकी प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी होता है। तो ये सब मंगल नीच की वजह से होता है। जब उनकी पत्री में मंगल नीच होगा या कोई उसकी डिग्रियां बहुत कम होंगी तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो ऐसे में गुड़ का दान करिए और कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं, गाय को मीठी रोटी खिलाएं, नहीं तो उसके ऊपर रख के खिलाएं। और कहते हैं कि अगर तुलसी की माला चढ़ाई जाए तो जिन लोगों को कर्जा होता है उन लोगों का कर्जा दूर होता है। और चमेली का तेल तो उन्हें बहुत पसंद है ही प्रभु को, हनुमान जी को। तो चमेली का तेल जलाने से कहते हैं ज़्यादातर संकट कष्ट दूर होते हैं। और अब क्या ना खरीदें इस दिन एक तो कांच का सामान नहीं खरीदना चाहिए मंगलवार के दिन। और कहते हैं कि भूमि नहीं खरीदते उस दिन। पहले कभी आपने उसका पेमेंट कर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूमि नहीं खरीदते उस दिन। लोहा नहीं खरीदना चाहिए। और एक कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। जितना भी होता है छोटा बड़ा कोई भी नहीं खरीदना चाहिए। ये दिन जो मंगलवार का होता है सबके लिए बेस्ट नहीं होता और कोई जरूरी नहीं है कि सबके लिए अच्छा भी हो और सबके लिए बेकार हो। तो मतलब कि ये देख करके किया जाता है। वैसे मंगल का इफेक्ट देखने में आ जाता है सामने कि किसके लिए ये बेस्ट है, किसके लिए। आपने छोटी कोई भी मतलब कि मंगल का कार्य कर, अगर आपको परेशानी आ रही है, आपकी पत्री नहीं है, तो आप समझ जाइए कि पत्री में मंगल वाकई मतलब कि नीच है या उसमें बल नहीं है, ये समझ जाइए। इससे भी ज्यादा बुरा होता है मंगल बध। मंगल बध क्या होता है ये मैंने कई बार आपको बताया कि मंगल बध किस ग्रह की वजह से आता है। अगर आप समझ लें आपके पते में मंगल बध है तो बड़ी मुसीबतों के पहाड़ जीवन में आते हैं। कोई भी मंगल कार्य होने में अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, हो गया अगर जबरदस्ती करते आ गए तो उसके बाद परेशानी आती है। इसमें आप ध्यान रखिए हमेशा गुड़ की रेवड़ियों को प्रवाहित करें। अगर हो सके तो लेडीज तो बिल्कुल ही मंगल को बाल ना कटवाएं और जेंट्स भी ना कटवाएं तो बेस्ट है। और एक सबसे बेस्ट उपाय आपको मैं देने जा रही हूं, महा उपाय। मंगलवार के दिन जिनके घर में मांगलिक कार्य होने में दिक्कत है, मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कृपया करके मंगलवार को कपड़े धोना बंद कर दें। बहुत दिन है, सोमवार है, बुध है, शुक्र है, रविवार है,
उन दिन धुल लीजिए। वैसे मंगल, बृहस्पति और शनिवार, ये 3 दिन वैसे तो विशेष है जिस दिन कपड़े नहीं धुलने चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है जिनके घर भी मंगल खराब है, ये महा उपाय एक छोटा सा है, आप उस दिन कपड़े ना धुलें। और एक उपाय और है मंगल बुध का, आप तंदूर में लगवा के 8 रोटियां, अब कहेंगे आप तंदूर कहाँ से मिलेगा, कौन पैसे खर्च, तो आप एक मिट्टी का जिसमें हम पक्षियों को भी पानी पिलाते हैं वो ले आए, उसमें मिट्टी लगा दें, मुर्तन्नी मिट्टी लगा दें। चलिए छोड़िए, अगर चूल्हे की मिट्टी नहीं है उसको गैस में गर्म कीजिए, गुड़ का आटा मलिए और छोटी 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 8 रोटी चिपका दीजिए। मैंने खुद करवाया है ये उपाय। और वो रोटियां उसी पर पलट दीजिए, सीख जाएंगे और आप कुत्ते को दे दीजिए। दैट्स इट। बहुत ही बेस्ट उपाय है ये, तंदूर की रोटियां कुत्तों को खिलाना, मंगल बुध का जबरदस्त उपाय। तो चलिए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए, प्रभु को नतमस्तक होते हुए, हनुमान जी की जय करते हुए, और इनकी तो आप सुंदरकांड पढ़ें, आप हनुमान चालीसा पढ़ें भी तो बहुत बेस्ट होता है घर में, मंगल शनि दोनों में से कोई से भी दे। तो राधे राधे, जय माँ बाबा।